हेलो प्यारे, मैं मोहम्मद जियाउल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कर कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 एंड सो ऑन सो ऑन। पता नहीं क्या हमें नहीं मालूम है ना, यानी ये कुछ a1 a2 b1 b2 पता नहीं क्या दे रखा हुआ है। तो याद कीजिए एक बात, हमने जो है कि आपको बताया था हम लेक्चर नंबर 1 में है ना, यानी इंट्रोडक्शन जिसमें दिया था उसमें हमने एक बात लिखी थी। क्या लिखी थी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, उनका जो है कि एक जनरल जो है कि फॉर्म कैसा होगा, वो दिखता कैसा है। तो आपको याद होगा कि वो कुछ ऐसा दिखता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है ना, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए यहां से क्या हुआ, a1 a2 आपको नजर आने लगा, क्या है a1 a2 b1 b2 c1 c2 है कि नहीं। अब जैसे यहां पर देख लीजिए, जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है 5x है ना माइनस 4y प्लस 8, ये कैसा दिख रहा है आपको, कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ax प्लस by प्लस c टाइप का है ना। बस तो यही है a1 a2 है ना, b1 b2 c1 c2। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन है ना भैया, हमको क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दो तो जो एक इक्वेशन होना एकदम लाजमी है कि नहीं प्यारे। तो बस यही चीज है। लेकिन क्वेश्चंस में हमें क्या पूछ रखा है, देखिए सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन पूछे है ना और कहे कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसे पहले तो हम इक्वेशन बनाएंगे, अगर नहीं दिया है तो इक्वेशन बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स जो है कि निकालेंगे, एक्स वाई का जो है कि कुछ वैल्यूज वगैरह जो है कि हम क्या करेंगे निकालेंगे है ना, यानी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स को जो है कि रखेंगे इधर ग्राफ पर जो है कि रखेंगे, फिर ग्राफ पर रखने के बाद हमें कुछ पता लगेगा ये सॉल्यूशन होगा भी कि नहीं होगा है ना। लेकिन इतना लंबा चौड़ा काम हम नहीं करेंगे, हम लोग आलसी लोग हैं ना यार, मैथ्स वाले हैं है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ उसके लिए ट्रिक लगाएंगे, और वो ट्रिक यही तो है। तो हमें सीखना पड़ेगा। अब सीखिए एक चीज जो है कि सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं है ना। आप अपने से सोचिए कि जिंदगी में, कभी जिंदगी में है ना, आपकी पूरी जिंदगी में 3 लाइंस कैसे हो सकते हैं, 3 लाइंस कैसे हो सकते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन जो है कि दूं कि आपको 3 लाइन जो है कि खींचने हैं है ना, और 3 लाइन कैसे कैसे आप खींच सकते हैं पेयर में, लेकिन है ना जोड़े में है ना, आप कैसे कैसे जो है खींच सकते हैं। तो देखिए एक तो तरीका ये होगा आपका कि आप जैसे एक लाइन ये है, लेट्स से L1 लाइन है, ऐसे मान लिया अपने से है ना, कोई लाइन L1 है कि नहीं, और फिर एक लाइन ऐसा हो सकता है L2 मान लिया इसको है ना, यानी एक लाइन ऐसा हो सकता है L1, एक लाइन ऐसा हो सकता है L2। इसका मतलब ऐसे लाइन क्या हो रहा है देख रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है कि नहीं। एक लाइन कैसी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग हो सकती है ना, यानी ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग है, यानी एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी कैसी लाइन हो सकती है, ऐसा जो है कि हो सकता है कि लाइन जो है कि क्या हो, लाइन जो है कि क्या करें, आपस में चढ़ जाए एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं। लाइंस क्या हो जाए, जैसे एक लाइन ये है L1 और दूसरी जो है कि लाइन क्या हो, इसी पर जो है कि हो, इसी पर, यानी एक लाइन मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, अब इस पर देख लीजिए आप है ना, थोड़ा मोटा करके देखिए, इसी पर L2 लाइन भी है, यानी L1 के ऊपर, जैसे ये लाइन L1 है, इसी के ऊपर एक और लाइन जो है कि हो गई L2 है ना। दो लाइन ऐसे भी हो सकती हैं, यानी इसको हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट कहते हैं ना। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर जाना है कि नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, कोइंसिडेंट है ना। ऐसा हो सकता है कि लाइन कैसा हो हमारे पास, कोइंसिडेंट हो है ना। और कैसा हो सकता है, लाइन ऐसा भी तो हो सकता है एक दूसरे को काटे ही नहीं है कि नहीं, जैसे ये L1 जो है कि लाइन अपने पास है ना, दूसरी लाइन L2 ऐसे निकल जाए, यानी बिना इंटरसेक्ट किए भी तो लाइन निकल सकती है। अब आप बताइए कि चौथी लाइन कैसे हो सकती है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि क्या कोई चौथी लाइंस हो सकती हैं पेयर में जो है कि अगर हम बात करें है ना, 3 लाइंस अपने पास हैं ठीक ना, दो के जो है कि पेयर में उनको जो है कि हमें क्या करना है, बांटना हो, तो क्या इसके सिवा भी कोई और तरीका हो सकता है। मैंने बताया कि ये वो लाइन क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि दूसरे के ऊपर ही जो है कि लाई कर जाए, और तीसरी बात क्या हो सकती है कि पैरेलल जो है कि निकल जाए। लेकिन याद रखिएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूं, लीनियर इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीनियर में जो है कि क्या होगा, आपका पार जो है कि हाईएस्ट पार कितना होगा, 1 होगा है ना। नहीं तो फिर पता लगेगा कोई और जो है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे, फिर लाइंस जो है कि आप तो फिर ऐसे ऐसे भी लगेंगे करने है कि नहीं, सर ऐसा भी तो हो सकता है ना। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा जो है कि कुछ हो नहीं सकता अपने पास। तो ये 3 लाइंस जो है कि हमारे पास है। अब देखिए हम बिना सॉल्व किए हम ये बता पाएंगे
कि लाइंस जो है कि जो भी जो है कि इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, यानी इक्वेशन दे रखा है तो उसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। कैसे? देखिए पहली बात इसकी बात करें, इंटरसेक्टिंग। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग जो है कि अगर हो जाएगी, है ना, तो सॉल्यूशन होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जो है कि बस केवल एक ही जो है कि सॉल्यूशन होगा, है ना। जब लाइन इंटरसेक्ट कर जाती हैं, अरे भाई आपने जो है कि ग्राफ में देखा है कि नहीं, ग्राफ खींचा, लाइन जो है कि इंटरसेक्ट कर रहा था, वहां का कोऑर्डिनेट जो है कि हमने निकाला था, है कि नहीं, और वहां कोऑर्डिनेट जो है कि जो निकाल रहे थे, बस वही एक जो है कि क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था, है कि नहीं। ये यूनिक सॉल्यूशन, यानी जब लाइन क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां मैंने लिखा नहीं है, नीचे मैं लिख दे रहा हूं, इसकी यूनिक सॉल्यूशन है ये, है ना, यूनिक सॉल्यूशन, यानी अब इसकी तरह कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता, यूनिक सॉल्यूशन, है ना। अब इसके लिए जो है कि क्या क्राइटेरिया है, बिना जो है कि हम ग्राफ व्राफ नहीं खींचने वाले हैं, यहां पर बिना ग्राफ खींचे, है ना, सीधे सीधे हम क्या चेक कर लेंगे, दो जो एक इक्वेशन है ना, तो दोनों इक्वेशन हम देख लेंगे कि a1/a2 यानी a1a2 का रेशियो और b1b2 का रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं है, फिर से सुनो, अगर a1a2 का रेशियो, है ना, और b1b2 का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो है कि वो लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन आप उसको देख भी सकते हैं, है कि नहीं। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, यानी जब कभी ये कंडीशन है, ये देखिए ऊपर लिखा भी है, रिमेंबर, यानी इसे याद रखना पड़ेगा आपको कि जब कभी a1a2 का रेशियो b1b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन का केस बनेगा, यानी मात्र एक सॉल्यूशन उसका होगा। जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन आ गया 2,4, तो 2,4 ही होगा और इसके सिवा और दूसरा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, है ना, ये यूनिक सॉल्यूशन है। और दूसरी बात, कोइंसिडेंट, जब लाइन ऐसी हो जाए एक दूसरे के ऊपर जो है कि चढ़ जाए, अरे भैया ऐसे हालत में तो जो है कि क्या होगा, हम देख रहे हैं हर जगह जो है कि काट रहा है ना एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग जो है कि ये भी है कि नहीं, लेकिन इसको हम कोइंसिडेंट करते हैं क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो है कि जा रहा है, यानी एक लाइन जो है कि ऐसे है, इसके ऊपर एक लाइन, तो ये बताइए कि इसके हर एक पॉइंट को जो है कि ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्टिंग तो कर रहा है, काटते हुए जा रहा है ना हर एक पॉइंट को, तो इसका मतलब इसके सारे जो है बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का जो एक ही केस हो जाएगा, है ना। जब लाइन क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का केस हो जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। और ये कैसा है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। और इसकी क्राइटेरिया क्या है, बिना जो है कि सॉल्व किए, जब कभी a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 का रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर हो गया, तो इसका मतलब लाइन कैसी हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, और इसके सॉल्यूशन कितने हो गए, बहुत सारे हो गए, यानी अनगिनत हो गए, हमें पता नहीं, इसलिए बोला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे जो है कि सॉल्यूशन हो गए, है ना। तीसरी लाइन कैसी है हमारे पास, एक दूसरे को बिना टच किए हुए पैरेलल जो है कि निकल सकती हैं, है कि नहीं, पैरेलल निकल सकती हैं। तो पैरेलल जो है कि जब निकलेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, भैया जब काटेगा कहीं तब तो सॉल्यूशन होगा, ये तो काटे नहीं रहा है, तो नो सॉल्यूशन, यानी इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का ये केस है, नो सॉल्यूशन का जो है कि ये केस है। क्या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया जो है कि देखिए कि जब a1/a2 और b1/b2 का रेशियो तो सेम हो, बट c1/c2 का रेशियो सेम नहीं हो, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तब जो है कि क्या होगा, वो पैरेलल जो है कि लाइंस होंगे, उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे, फटाफट जो है कि इसे नोट करेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चन पर जो है कि हम सीधे सीधे आते हैं, है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सिर्फ देखकर ही क्वेश्चन जो है कि आप लगा पाएंगे, है ना। चलिए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। देखिए इंटरसेक्टिंग की बात कर रहा है, क्या इंटरसेक्ट जो है कि करेगा किसी पॉइंट पर, या फिर जो है कि कर रहा है कि पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा, है ना भाई। तीन ही तरीके की हो सकती हैं, है ना, इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या फिर पैरेलल हो सकता है, या फिर कोइंसिडेंट हो सकता है ना। तीनों मैंने आपको बता दिया, यहां पे मैंने लिख भी रखा है ना। चलिए जी देखते हैं, सबसे पहला वाला जो है कि इसका पार्ट क्या है, पहला 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। एक इक्वेशन तो ये है अपने पास और दूसरा इक्वेशन ये है ना। एक इक्वेशन ये वाला, दूसरा वाला ये, नजर आ रहा है आपको, है ना। अब यहां से a1 a2 हम क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। a1 = कितना हो जाएगा 5, भाई
इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 का मतलब जो है कि हम A1 लेंगे इसको, है ना। तो A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। एक बात याद रखेंगे आप हमेशा कि जो साइन होता है उस साइन के साथ ही हम लेते हैं, अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस के साथ लेंगे, है ना। तो B1 कितना हो गया हमारे पास -4 और C1 जो है कि कितना हो गया, C1 इज इक्वल टू 8। क्लियर, बात समझ में आपको आई। और A2 कितना हो गया, अब ये A2 कैसे निकलेगा, इक्वेशन नंबर 2 से निकलेगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है। तो 7, A2 कितना हो गया 7, B2 कितना हो जाएगा 6 और C2 कितना हो गया -9, है ना। क्लियर एकदम बात, कोई जो है कि यहां पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या जो है कि कंडीशन है ना। कंडीशन जो है कि इंटरसेक्टिंग जो है कि हमसे पूछ रहा है कि पैरेलल जो है कि एक कोइंसिडेंट है, तो ये बात हमको समझ में आएगा कब, जब हम रेशियोज को चेक करेंगे तब, है ना। तो चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले A1 अपॉन A2 यहां लिख लेते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, या फिर अभी नहीं लगाते हैं, अभी सिर्फ A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 जो है कि हम लिख लेते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं A1 अपॉन A2, A1 कितना है 5 अपॉन A2, A2 कितना है जी 7, B1 अपॉन B2, B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6, है ना। अब इन दोनों को जो है कि कैंसिल भी कर लेते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि ये कैंसिल हो रहे हैं 2 से, तो 2 2 4 हो गया, 2 3 6 यानी -2/3। अब देख सकते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। अब सुनो, ये दोनों आपको दिख रहा है ना कि 5/7 ये है, ये -2/3, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल आपस में नहीं है, तो आपको C1/C2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां पे लिख दीजिए नोट, है कि नहीं। आपको C1/C2 जो है कि चेक करने की जरूरत नहीं है, कब, जब जो है कि A1/A2 और B1/B2 का रेशियो जो है कि आपस में इक्वल नहीं है तब, क्योंकि वहीं हमें मालूम हो गया कि ये कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन का केस है कि नहीं। देख लीजिए, इसका मतलब लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। बिकॉज क्यों 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 सवाल उठता है, किस क्यों, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब कभी ऐसा जो है कि हो गया, इसका मतलब लाइंस कैसी हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई। तो ये लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है ना। ये लाइन कैसी हो गई, पहले वाला के जो है कि आंसर में इंटरसेक्टिंग जो है कि हो गया, है ना। पहला वाला क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया अपने पास। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हाँ, तो इंटरसेक्ट यस हो जाएगा, यस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, है कि नहीं। तो पहले वाले में क्या लिख देंगे, यस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, है ना। फटाफट जो है कि नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं आपका क्वेश्चन, इसी का पार्ट सेकेंड में जो है कि क्या कह रहा है प्यारे। अब तो आप लगा ही लेंगे, कितना है A1 कितना है इसका 9, B1 कितना है 3, C1 कितना है 12 और A2 कितना है इसका 18, B2 कितना है 6 और C2 कितना है 24। फटाफट जो है कि इधर लिखते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, है ना। पहले अभी इक्वल वगैरह हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, बाद में जो है कि हमें पता लगेगा कि क्या है। तो A1/A2 कितना हो गया 9/18 और B1/B2 3/6, C1/C2 जो है कितना है 12 और 24 है। चलिए जी इसको कटा फटा के देखते हैं कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये कितना हो गया 12 1 जा एंड 12 2 जा। क्लियर। अरे ये क्या दिख रहा है 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी, अरे ये तो सारा जो है कि इक्वल हो गया। इसका मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और ये केस जो है कि किसका है, जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 सबका रेशियो जो है कि क्या हो जाए, इक्वल अगर हो जाए, तो लाइन जो है कि कैसी हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, है कि नहीं। यानी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का ये केस है और ये लाइन कैसी हो गई, कोइंसिडेंट हो गई, है कि नहीं। तो ये कैसे है, कोइंसिडेंट जो है कि लाइन है ना। यानी यस ये भी जो है कि कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट। क्लियर है ना। फटाफट जो है कि नोट करेंगे, फिर देखते हैं नेक्स्ट वाला। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा क्या है भैया, क्या है बचवा, क्या है, A1 इज इक्वल टू है 6, ये थर्ड वाला है। A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू -3 एंड C1 इज इक्वल टू 10। A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू -1 और C2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9। चलिए A1/A2, B1/B2, C1/C2। A1 कितना है 6/2, B1 -3/-1, C1 10/9। चलो जी, तो ये इसको कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना। तो ये कितना बन गया 3/1, है ना, यानी 3 सिर्फ,
ये देखिए a माइनस ये b माइनस कैंसिल है ना, प्लस हो गया, यानी 3/1 कितना होगा 3, और ये भी 3, और ये 10/9 कैंसिल तो नहीं होगा यार, तो ऐसे ही रहेगा ये, यानी ये देखिए ये क्या हो गया 3 और 3 इक्वल है कि नहीं, यानी ये वाला तो इक्वल है ना, सॉरी ये वाला तो इक्वल है, ये इक्वल है, ये लेकिन इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, है कि नहीं। देखो ना जी, a1/a2 है ना, क्या हुआ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब लाइन कैसी हो गई, ये लाइन कैसी है, पैरेलल है। ये कैसी लाइन है, पैरेलल है। तो आंसर में जो है कि क्या हो गया, इसके पैरेलल जो है कि हो जाएगा, है ना, ये पैरेलल जो है कि लाइंस हैं। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।